जय माता दी दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ माता सीता के पूर्व जन्म की कहानी। कृपया अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, माता सीता के पूर्व जन्म का नाम वेदवती था। वेदवती ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की बेटी थी, जो देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र थे। अपना जीवन जपने और पवित्र वेदों का अध्ययन करने में बिताने के बाद उन्होंने अपनी बेटी का नाम वेदवती रखा, जो उनकी भक्ति और तपस्या के फलस्वरूप में पैदा हुई थी। वेदवती के पिता चाहते थे कि उनकी पुत्री के पति भगवान विष्णु हों। इस कारण उन्होंने कई शक्तिशाली राजाओं और दिव्य प्राणियों को अस्वीकार कर दिया, जिन्होंने उसकी बेटी का हाथ चाहा था। अपनी अस्वीकृति से क्रोधित होकर राजा शंभू ने चांदनी रात के मध्य में उसके माता पिता की हत्या कर दी। भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या करने के लिए वेदवती गंधमादन पर्वत पर चली गई। एक दिन असुर राज रावण उस पर्वत से होकर गुजर रहा था। तभी वेदवती पर उसकी नजर पड़ी और वो वहीं रुक गया। लंका के राजा और राक्षस जाति के रावण ने वेदवती को तपस्विनी के रूप में ध्यान में बैठा पाया और उसकी अविश्वसनीय सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा और उसे अस्वीकार कर दिया गया। हर मोड़ पर दृढ़ता पूर्वक अस्वीकार किए जाने पर रावण ने उसके बाल पकड़ लिए और उसकी शील भंग करने की कोशिश की। क्रोधित वेदवती ने अपने बाल काट लिए और रावण को श्राप दिया कि वह एक बार फिर जन्म लेगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। इतना कहकर उन्होंने अपने पास मौजूद अनुष्ठानिक हवन में छलांग लगा दी और खुद को आग लगा ली। अगले जन्म में वेदवती सीता के रूप में फिर से जन्मी और वह रावण और उसके रिश्तेदारों की मृत्यु का कारण बनी। दोस्तों, ब्रह्म वैवर्त पुराण 11, देवी भागवत पुराण 12, तमिल पाठ श्री वेंकट चला महत्तम 13 और मलयालम अध्यात्म रामायण 14 में एक और संस्करण वेदवती को माया सीता के साथ जोड़ता है, जो सीता की एक मायावी नकल है। जब वेदवती आत्मदाह करने के लिए अग्नि में प्रवेश करती है, तो अग्निदेव उसे आश्रय प्रदान करते हैं। जब रावण द्वारा सीता का अपहरण किया जाता है, तो सीता अग्नि में शरण लेती है और माया सीता, जो अपने पिछले जन्म में वेदवती थी, के साथ स्थान बदल लेती है। रावण माया सीता को सीता समझकर उसका अपहरण कर लेता है। सीता के पति राम द्वारा रावण की मृत्यु के बाद सीता और माया सीता अग्नि परीक्षा के स्थान पर बदल लेती हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी माता सीता के पूर्व जन्म की यह कहानी? प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताना और मेरी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। जय माता दी, जय श्री राम।